महाराजा अनुवाद द ग्रेट किंग बी 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म 7 है, जिसका निर्देशन निथिलन स्वामीनाथन ने किया है, जिन्होंने राम मुरली के साथ पटकथा लिखी है। इसे द रूट, थिंक स्टूडियो और पैशन स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। फिल्म में विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास, नटराजन सुब्रमण्यम, अभिराम गोपी कुमार, सिंगमपुली, अरुल दास, मुनीश्रीकांत, सचाना नमेदास, मणिकदन और भारती राजा हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2023 में अस्थायी शीर्षक VJS 50 के तहत की गई थी, क्योंकि यह सेतुपति की मुख्य अभिनेता के रूप में 50वीं फिल्म है। जुलाई में आधिकारिक शीर्षक की घोषणा की गई थी, जो फिल्मांकन के समापन के साथ ही और थिंक स्टूडियोज के सह निर्माता के रूप में शामिल होने के साथ मेल खाता था। फिल्म का संगीत बी अजनीश लोकनाथ ने तैयार किया है, छायांकन दिनेश पुरुषोत्तम ने किया है और संपादन फिलोमिन राज ने किया है। महाराजा को 14 जून 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में आलोचकों से सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया, जिन्होंने सेतुपति के प्रदर्शन, फिलोमिन के संपादन और स्वामीनाथन के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा की और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई। इसने 2024 में तमिल सिनेमा का सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड निर्धारित किया और 2024 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई। कुरंगू बोम्मई 2017 की सफलता के बाद निथिलन स्वामीनाथन को सुधन सुंदरम के पैशन स्टूडियो द्वारा उनके प्रोडक्शन के तहत अपने अगले निर्देशन के लिए साइन किया गया। 11 हालांकि अज्ञात कारणों से यह परियोजना कई वर्षों तक विकास नरक में रही। निथिलन ने तब जी धनंजयन को स्क्रिप्ट सुनाई, जिन्होंने निर्देशक को सुझाव दिया कि उन्हें इसे विजय एंटनी को सुनाना चाहिए, जो उन्होंने किया और अभिनेता को प्रभावित किया। 12 हालांकि निथिलन को सुंदरम के प्रोडक्शन हाउस से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करना था। हालांकि कंपनी इस परियोजना को दूसरे घर को सौंपने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए NOC नहीं दी। इसके तुरंत बाद कंपनी ने कहा कि वे विजय सेतुपति को स्क्रिप्ट सुनाएंगे और अगर वह फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं तो वे परियोजना को पास कर देंगे। 13 सेतुपति, जो स्क्रिप्ट से प्रभावित थे, फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुए, जिसके कारण उन्होंने एंटनी की जगह ले ली। सुंदरम की कंपनी ने 1 फरवरी 2023 को परियोजना की पुष्टि करते हुए एक सार्वजनिक घोषणा की। ये परियोजना सेतुपति की मुख्य अभिनेता के रूप में 50वीं फिल्म होगी। 14 अस्थायी रूप से VJS 50 शीर्षक वाली इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी चेन्नई के एक फिल्म स्टूडियो में उसी दिन फिल्म के कलाकारों और क्रू की मौजूदगी में आयोजित मुहूर्त पूजा के तुरंत बाद शुरू हुई। 15 बाद में जगदीश पलानीसामी के द रूट और थिंक स्टूडियो सह निर्माता के रूप में शामिल हुए। अप्रैल की शुरुआत में सुंदरम ने कहा कि 85 दिनों में से 50 दिन पूरे हो चुके हैं और सेतुपति के लिए केवल 10 दिन शेष हैं। 16-12 जुलाई को मुख्य फोटोग्राफी रैपिंग के अलावा प्रोडक्शन हाउस द्वारा फिल्म के आधिकारिक शीर्षक महाराजा की घोषणा की गई। 17 अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास और नटराजन सुब्रमण्यम को सेतुपति के साथ मुख्य भूमिकाएं निभाने की घोषणा की गई थी, जबकि दिव्या भारती, अभिराम, अरुल दास, मुनीश्रीकांत, मणिकदन, सिंगमपुली, भारती राजा, विनोद सागर और P.L. थेनपन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 18 डबिंग का काम 31 दिसंबर 2023 तक पूरा हो गया। 19 महाराजा एक शांत व्यक्ति है जो चेन्नई के राम की सैलून में नाई का काम करता है। एक दिन एक ट्रक उसके घर में घुस जाता है, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसकी बेटी ज्योति बच जाती है जब एक कूड़ेदान गलती से गिर जाता है और उसे ढक देता है। महाराजा और ज्योति प्यार से कूड़ेदान का नाम लक्ष्मी रखते हैं। एक दिन महाराजा स्थानीय पुलिस स्टेशन में डकैती की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है और कहता है कि लक्ष्मी को लूट लिया गया है, जिससे पुलिस वाले बहुत खुश होते हैं। वह घटना को याद करता है। एक हथियारबंद गिरोह ने उसके घर पर छापा मारा, उस पर हमला किया और लक्ष्मी को ले गया। पुलिस खाली कूड़ेदान खोजने में मेहनत नहीं करना चाहती, लेकिन जब वह अपराधियों के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत देने का वादा करता है तो वह मान जाती है। वे नल्लासिवम को भी शामिल करते हैं, जो एक अपराधी से मुखबिर बन गया है। अतीत 2009 सेल्वम और सबरी एक जोड़ी हैं जो घरों पर छापे मारते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं और पीड़ितों को मार देते हैं। एक दिन सबरी सेल्वम को बताती है कि उनके अपराध अखबार में छपे हैं। फोन पर बातचीत के दौरान सेल्वम दाढ़ी बनवाने के लिए राम की सैलून में होता है और उसे संदेह होता है कि महाराजा ने उसकी बात सुन ली है। वह चला जाता है, लेकिन सैलून में एक सोने की चेन भूल जाता है, जिसे वह अपनी बेटी अम्मू को उपहार में देना चाहता है।
महाराजा उसे लौटाने के लिए सेल्वम के घर जाता है, लेकिन उसी समय पुलिस आ जाती है। वे सबरी को गोली मार देते हैं और सेल्वम को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो मानता है कि महाराजा ने उसे धोखा दिया है। वर्तमान 2024 वर्तमान में धना नाम का एक अपराधी एक कार गैराज में काम करता है। महाराजा उसे एक बार में लड़ते हुए देखता है। इस बीच नल्ला शिवम मामले को सुलझाने के लिए अपराधी की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो जाता है। पुलिस महाराजा से फोन पर घटना को फिर से बताने के लिए कहती है ताकि नल्ला शिवम उसके अनुसार काम कर सके। महाराजा घटना को फिर से बताता है, लेकिन फ्लैशबैक में वास्तविक घटना को दर्शाया जाता है, जिससे पता चलता है कि यह घटना उसके साथ नहीं बल्कि ज्योति के साथ हुई थी। ज्योति अपने शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक आसिफा द्वारा आयोजित खेल शिविर से घर लौटी थी, जबकि वह काम पर था। 3 आदमी सेल्वम, धना और नल्ला शिवम के रूप में सामने आते हैं, जो उसे मारने के लिए घर में हैं। सेल्वम को अभी भी लगता है कि उसने 14 साल पहले उसे धोखा दिया था और बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन महाराजा घर पर नहीं थे। इसके बजाय वे ज्योति पर शारीरिक हमला करते हैं और नल्ला शिवम कई बार उसका बलात्कार करता है। ज्योति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। घर वापस आकर धना की एक गिरी हुई रसीद महाराजा को धना के साथ हुई बार लड़ाई में ले जाती है। धना ने खुलासा किया कि महाराजा द्वारा उसका सिर काटने से पहले उसका एक साथी पुलिस स्टेशन के अंदर था। यह तब होता है जब वह पुलिस स्टेशन जाता है, जैसा कि शुरुआत में दिखाया गया है, और एक कहानी गढ़ता है कि कैसे उसका डस्टबिन चोरी हो गया था। वर्तमान में इंस्पेक्टर वरदराजन और उनकी टीम डस्टबिन वापस करने के लिए नल्ला शिवम को, जो अब काफी परेशान है, महाराजा के घर ले जाती है। वरदराजन ने तब खुलासा किया कि उनकी टीम ने धना की मौत की जांच करते समय ज्योति के बलात्कार में नल्ला शिवम की संलिप्तता का पता लगाया था। इस प्रकार उन्होंने उसे महाराजा के पास सतर्कता न्याय के लिए लाने की चाल चली, जिससे महाराजा को उसे दंडित करने की स्वतंत्रता मिल गई। महाराजा उसे मार देते हैं, लेकिन तीसरे साथी का पता लगाने से पहले नहीं। वह निर्माण स्थल पर पहुंचता है जहां सेल्वम काम करता है, उसे अक्षम कर देता है और ज्योति को उसकी इच्छा के अनुसार उसके पास लाता है। ज्योति उसके चेहरे पर गहनों का एक थैला फेंकती है, यह मानते हुए कि वह इसके लिए उनके घर आया था। सेल्वम को गहनों में वह सोने की चेन मिलती है जो उसने अम्मू के जन्मदिन पर उसके लिए खरीदी थी, वही चेन जिसे महाराजा इतने साल पहले लौटाने आए थे। जब महाराजा की पत्नी की मृत्यु हुई थी, तब का पूरा दृश्य अधिक संदर्भ के साथ प्रकट होता है। सेल्वम की गिरफ्तारी के बाद महाराजा, उनकी पत्नी और बच्चा चेन लौटाने के लिए सेल्वम की पत्नी कोकिला के नए घर आए थे। जब महाराजा सड़क के उस पार की दुकान से अम्मू के लिए उपहार खरीदने गए थे, तो एक ट्रक कोकिला के घर में घुस गया, जिसमें अम्मू को छोड़कर सभी की मौत हो गई, जिससे डस्टबिन लक्ष्मी ने बचा लिया। महाराजा अम्मू को गोद लेते हैं, उसका नाम बदलते हैं और उसे अपनी बेटी की तरह पालते हैं। वर्तमान में सेल्वम ज्योति के कंधे पर एक निशान देखता है, जो कि बेबी अम्मू के कंधे पर भी है, और उसे एहसास होता है कि वह अनजाने में अपनी बेटी के बलात्कार और हमले में शामिल था। ज्योति महाराजा और उसकी शिक्षिका आसिफा के साथ चली जाती है। अपराध बोध से ग्रस्त होकर सेल्वम खुद को इमारत से नीचे फेंक देता है और आत्महत्या कर लेता है।